तो देखो भाई ए था को काम है, कहते हैं ना कई काम होला वो काम है, वो मोबाइल है, इनमें थानी योजना है, टेबलेट मिले थाने लैपटॉप रहे करने थे गया गांव रे में, ये मगरा क्षेत्र है जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ तक योजना नहीं पहुंचती है। तो आप गया और जाकर कहा कि भाई आप रे घर में जैसे मैं लूँ उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के बारे में, तो भाई आपका उज्ज्वला गैस कनेक्शन में नाम जुड़ा हुआ क्या नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप इसकी योग्यता रखते हैं तो आप प्रोसेस देंगे कि ये डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, मैं आपका नाम जुड़वाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो एक गरीब लोगारी कितनी दुआ लागेला थाने लोगों ने फचे, एक गरीब लोग थाने अधिकारी समझेला थे एंड ध्यान थोड़ी थे इंटर्नशिप में तावड़ाओ हैं थे खाणु खुदरो गुजारो करो, पर एक गरीब लोग थाने भगवान रो रूप समझेला कि मार घर कोई भगवान रो रूप लेने आया है और मारी योजना समझा। देख लो इन भाइया ने, ये देखो कितना ध्यान पूर्व 80 साल का आदमी कितना ध्यान पूर्व सुने, ये भाई जी फोटो खिंचावना मस्त है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का, उस पर बहुत सारे कमेंट आए और विद्यार्थियों ने कहा कि सर ये फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। वो वीडियो मेरा शॉर्ट था, उसके अंदर मैंने बेसिक जानकारी दी थी। आज अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं सर सीईटी की तैयारी हमसे नहीं होती है। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे भाई ये वैकेंसी है जिसमें ना तो कोई एग्ज़ाम है, ना सीईटी है, ना कोई कॉम्पिटिशन है क्या, केवल आपको ग्रेजुएशन पास चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आप पास हो तो इसके अंदर आप फॉर्म लगा सकते हो और ये कितनी प्यारी नौकरी है। कम से कम 2 साल सरकार आपको रोजगार देगी और उसके अंदर आपको पेमेंट अच्छा खासा देगी। उस पेमेंट से आप कोई भी लेवल की तैयारी कर सकते हो, कोई भी भर्ती की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि साथ में पढ़ने का बहुत बढ़िया मौका मिलेगा आपको। तो चूक मत जाना, मैं अभी भी कह रहा हूँ चूक मत जाना। थोड़ा अपना ईगो कम करो, आप किसी भी लेवल की तैयारी करो। ऐसी भर्ती आती है उसमें फॉर्म लगाओ, सरकार का कोई भरोसा नहीं है कौन सी भर्ती कब कराए, कितनी एग्जाम डेट आगे चले जाए। भाई हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि 2 साल सरकार अगर अपना खर्चा निकाल ले और ये वैकेंसी है जो आप 2 साल काम करेंगे वो आपके एग्जाम में भी आएगा। अब और क्या चाहिए आपको, सरकार पैसे भी देगी और आपको एग्जाम की तैयारी भी करवाएगी। चलो आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर पूरी राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के बारे में। ये बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। लगभग सैलरी इसके अंदर 23,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। 18,000 रुपये सैलरी है और 5,000 रुपये अलग से मिलेंगे और 5-10 हज़ार रुपये आप अलग से कर लेंगे, वो भी बताऊंगा कैसे करेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर महीने के 30,000 रुपये आप कमा सकते हो। स्टूडेंट लाइफ के अंदर 30,000 कोई कम नहीं है, और स्टूडेंट लाइफ नहीं, आपकी घर गृहस्थी की लाइफ हो तो भी 30,000 बहुत बड़ी रकम होती है मेरे भाई। बात होगी इस वीडियो के अंदर इसकी योग्यता क्या है, बात होगी इस वीडियो में इसके कार्य क्या है, इसके फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं, इसकी पोस्ट क्या है, पिछली साल ये वैकेंसी कब आई थी, पिछली बार इसका नाम क्या था और उस समय सैलरी कितनी मिली थी, कितने साल की नौकरी थी। संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो आप मात्र 10 मिनट का वीडियो है, इसको स्क्रिप्ट ना कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के बारे में आपको कोई भी अन्य जगह से इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो चले आज अपन शुरुआत करते हैं। देखो भाई, अगर ते राजस्थान में कोई भी प्रकार की तैयारी करो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसमें हर ऐसी वैकेंसी की न्यूज आती है, सबसे पहले आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। काफ़ी राजस्थान में ऐसी वैकेंसी होती हैं जो स्टूडेंट तक आती नहीं है और वो समाप्त हो जाती हैं। जैसे मैंने ये वैकेंसी आपको बताई थी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, मेरे बताने के बाद तो बहुत सारे वीडियो बने थे यूट्यूब के ऊपर, पर मैं अभी भी बता देता हूँ। राजस्थान में सबसे पहले छाती ठोक कर काम करेंगे तो ऑनलाइन सारथी परिवार करेगा, हर न्यूज की अपडेट देगा आपको। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऑनलाइन सारथी परिवार के इस टेलीग्राम ग्रुप को ऐड कीजिएगा। भर्ती से रिलेटेड मैं केवल मुख्यमंत्री फ्लेक्सी योजना की बात नहीं करता हूं। राजस्थान में आप कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सीईटी कर रहे हो, पटवार कर रहे हो, एलडीसी कर रहे हो, ग्राम सेवक कर रहे हो, हाईकोर्ट कर रहे हो, आप राजस्थान सब इंस्पेक्टर कर रहे हो, आरएस कर रहे हो, शिक्षक भर्ती कर रहे हो, पशु परिचर, आप इस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजिए और केवल भर्ती का नाम लिखिएगा। अगर उस भर्ती से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, कोई न्यूज है, कोई पीडीएफ है, कोई नोट्स हैं या फिर कोई मॉडल पेपर है, वो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे जिस भर्ती से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो। तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, ये कॉलिंग के लिए नहीं है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा इसके ऊपर और केवल अपना नाम लिख दीजिएगा, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चलो हम चर्चा करते हैं आज इस भर्ती के बारे में कंप्लीटली। राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2024 ये योजना है क्या? बदलाव की तैयारी सरकार ला रही है। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम
फर्स्ट डिवीजन पास ग्रेजुएशन के अंदर। सबसे पहले सरकार ने शर्त यहीं से शुरू की है। सरकार ने सबसे पहले शर्त यही रखी है कि भाई आपके फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ग्रेजुएशन के अंदर आपके क्या होना चाहिए? फर्स्ट डिवीजन। काफ़ी मैसेज मेरे पास ये आए हैं कि सर हमारे ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन नहीं है, मेरे 58.50% है, मेरे 59.50% है। तो भाई इसमें 60% वाला वैलिड है। जिसके एग्जिट 60% है वो फॉर्म लगा सकता है, जिसके 61 है वो लगा सकता है, 62 वाला लगा सकता है। 60 से कम यानी कि 59.59 वाला भी नहीं लगा सकता है। आई बात समझ में? फर्स्ट डिवीजन तो आपको चाहिए। अब रहेगी क्या? केंद्र सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को किया बंद। पहले ये भर्ती 2023 के अंदर आई थी, लगभग 2500 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी और गहलोत सरकार जाती हुई 2500 पदों पर और घोषणा करके गई थी। फिर वो भर्ती हुई नहीं। अब ये बीजेपी सरकार करेगी और बीजेपी सरकार ने इसका नाम परिवर्तन करके करेगी। तो देखो, इससे पहले ये जो भर्ती है इसमें लगभग आपके 2500 पद ऑलरेडी भर चुकी थी सरकार। वो थी आपके कांग्रेस सरकार थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने के बाद भाजपा सरकार अब मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी करी है। इसके तहत अब प्रतिभा युवाओं को जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। अब इसका नाम हो जाएगा आपके क्या भाई? राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2024। पहले इसी का नाम था राजीव गांधी युवा मित्र योजना। इसके अंदर उन तमाम युवाओं को रोजगार दिया जाता था जिनको रोजगार की आवश्यकता है। अब इसमें काम क्या है? नॉर्मल काम है, कोई काम को नहीं है, गप्पा टेकना और काम है। बढ़िया सरकारी योजना लोगों तक पहुंचाना। अब बताओ क्या पहुंचाना। देखो, पहले राजीव गांधी मित्र इंटर्नशिप योजना 15,000 रुपये और 2500 रुपये अन्य कार्यों के लिए दिया जाता था। अब 18,000 रुपये और 5,000 अलग से दिया जाएगा। न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम आयु है वो 40 साल की थी। प्रस्तावित मुख्यमंत्री फ्लैगशिप प्रोग्राम योजना पहले ये थी और अब ये निकलेगी। स्टार्टमेंट 18,000 रुपये और 5,000 रुपये अन्य कार्यों के लिए दिया जाएगा। बस चेंज किया हुआ है, इसके अंदर 2 चेंज हुआ भाई। इसमें अब इसमें भाई भतीजेवाद नहीं होगा। इस भर्ती के अंदर कोई भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। जब राजीव गांधी युवा मित्र योजना आई थी उसके अंदर कोई भी प्रकार की क्वालिफिकेशन को दायरा नहीं दिया गया, तो हर कोई लग सकता था, क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से थी, साक्षात्कार के माध्यम से थी। सरकार ये काम बढ़िया किया कि जिसके ग्रेजुएशन लेवल का फर्स्ट डिवीजन का अगर जिसके पास प्रमाण पत्र होगा, भाई कोई मंत्री जी को बैठो हुए, कोई राजनेता रो बैठो रहे, कोई बड़ो बड़ा अधिकारी रो कोई रिलेशन में रहे, अगर उन्हें ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो कहीं करो। इसके अंदर लगेगा वो व्यक्ति जिसके अंदर योग्यता है। अब योग्यता के बाद और किन क्या चीज़ें चाहिए? आपके सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स होने चाहिए, आपके पास अगर स्काउट हैं तो भी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, एनसीसी हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं तो भी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। चर्चा करेंगे नेक्स्ट इसी स्लाइड के अंदर। देखो, तो इस बार 2 चीज़ें चेंज की गई। आयु कर दी गई हैं आपके, आयु आपके कर दी गई हैं भाई, आयु कर दी गई हैं 21 से 35। पहले थी 35, पहले थी 21 से 40, अब हो जाएगी आपके 21 से 35 साल के युवाओं को अवसर दिया जाएगा जिसके फर्स्ट डिवीजन है ग्रेजुएशन के अंदर। आई बात समझ में? हमें आपको सैलरी किया भाई, सैलरी आपको 18,500, 18,000 और प्लस 5,000 आपको एक्स्ट्रा खाने पीने का, चाय पानी का, तेल का दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी सैलरी कितनी बन गई? 23,000। कितनी सैलरी बन गई भाई? 23,000। 23,000 राजस्थान में पशु परिचरी को नहीं है। 23,000 से 1.5 लाख था राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती को नहीं है। तो अब बताई लो थे आ कितनी बढ़िया वैकेंसी है। और 2 साल में थे अगर थाने 23-30 हज़ार रो सारो मिल जावे हर महीना तो थे बढ़िया तैयारी कर सको थे, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड बन सको थे, अच्छी पोस्ट ले सको। करना क्या होगा देखिए इसके अंदर। तो इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर कर दूं। तो भाई सबसे पहले देखो आपके अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन के अंदर आपके फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। पहली शर्त यही है, पहली शर्त यही है, आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन। ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन है तो आपकी जो आयु है वो 21 से 35 साल के मध्य होनी चाहिए। अगर आप 17 साल के हैं तो वैलिड नहीं है, 18 साल के हैं तो वैलिड नहीं है, 20 साल वाले भी वैलिड नहीं है, 21 से 35, 36 भी नहीं होनी चाहिए।
आपका वेतन क्या है, बहुत बढ़िया वेतन है भाई, आकर्षक वेतन है, लगभग 23,000 रुपया अपने वेतन मिलेगा। नियुक्ति यानी कि आपको काम कहाँ करना पड़ेगा, काम है आपके नगर निकाय। अगर नगर निकाय के अंदर नगर निगम आ गया, नगर पालिका आ गई, नगर परिषद आ गया, अगर आप शहर के अंदर हैं तो नगर निगम नगर परिषद मिलेगी, कस्बा के अंदर हैं आपको तो नगर पालिका जैसे क्षेत्र मिल जाएंगे, ताकि गांव में न तो नगर निगम लागे, न नगर पालिका लागे, न नगर परिषद लागे, तो पंचायत स्तर पर आपको मिलेगी पोस्टिंग। और जिला माते हो तो जिला परिषद, ऐसे इस प्रकार से वहां पे भी आपको ये कार्य करने को मिलेगा, जहां पर राजस्थान का राजनीतिक यानी कि सरकार का जो राजनीतिक विभाग होता है, जिसमें सदस्य चुनकर जाते हैं, एग्जाम पास करके नहीं, उस विभाग के अंदर आपको ये नौकरी मिलेगी। जैसे नगर निगम चुन के आता है, नगर परिषद चुन के आता है, नगर पालिका में नगर पालिका चेयरमैन चुन के आता है, पंचायत समिति में पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो चुनकर आता है, जिला परिषद में जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो चुनकर आता है। तो इस जगह पर आपको नौकरी करने को मिलेगा। संभावित पोस्टें इस बार कितनी आएगी, 3,000 प्लस का पद देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर, लगभग 3,000 प्लस आएगी, 3,000 से कम नहीं आएगी, क्योंकि 2,500 की तो पिछली सरकार घोषणा करके गई, वो कंप्लीट नहीं हुई, तो 2,500 तो ऑलरेडी वो थे, 3,000 लगभग आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मैसेज और बच्चों के कन्फ्यूज यही आ रहा है कि सर फॉर्म डेट कब से शुरू हो रही है इसकी। देखो भाई, फॉर्म डेट निकलनी पहले थी पर निकली नहीं, और अब लग गई है आचार संहिता। आचार संहिता के अंदर सरकार ऐसे कोई भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है जिसे सरकार को फायदा हो। चुनाव आयोग कभी भी ऐसी मंजूरी प्रदान नहीं करता है, तो ये पॉसिबल होगी आचार संहिता के बाद, यानी कि जून जुलाई के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी राजस्थान के अंदर। आप एक्टिव रहना और हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जुड़े रहना या टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाना, वहाँ पे आपको ये वैकेंसी आते ही मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, ठीक है ना। विभाग कौन सा काम करता है, ये सांख्यिकी विभाग के थ्रू, यानी कि जो जिम्मेदार विभाग होता है इसका सांख्यिकी विभाग होता है, उस विभाग के थ्रू ये वैकेंसी आती हैं। तो आपके जो पोस्ट होंगे वो सांख्यिकी विभाग के अंदर जाएंगे, और सांख्यिकी विभाग आपका नेतृत्व करेगा और आपको काम प्रदान करेगा, ये काम आपको किस प्रकार से करना है इसकी पूरी जानकारी ले अपन। कार्य क्या है भाई, सरकारी योजना अध्ययन करना तथा उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। भाई आ गया जैसे उज्ज्वला योजना के बारे में सरकार कहती है कि आपको लोगों को समझाओ घर घर जाकर, थान कहीं जो रहे हो, उज्ज्वला योजना ने पढ़ी, 5-7 लाइन है, गया भाई था को राशन कार्ड सही एक नहीं है, तो गरीबी रेखा में आवक नहीं है, वो बेसमझी चीज़ा, अगर वो पात्र हैं तो उन्हें योग्यता दिलाओ, उन्होंने लाभ दिलाओ, ठीक है ना, यही तो काम है। तो इसके अंदर जो मुख्य काम क्या रहेगा, मुख्य काम रहेगा एक तो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। दूसरी बात, जो लाभार्थी हैं उनको जोड़ना, जैसे मान लो प्रशासन, गांवों के संघ, या फिर महंगाई राहत कैंप, ऐसी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिसके अंदर लाभार्थी के, जैसे जन आधार कार्ड में मिस्टेक है विन सही कराओ, ताकि विन आधार कार्ड में मिस्टेक है, अगर वो जैसे खाद्य सुरक्षा के अंदर उसका नाम नहीं जुड़ रहा है तो एक काम थाना है कि भाई वन लोगों से समझो थे बट जाओ, इन प्रकार वो थाना नाम जोड़ी और वो काम करना है। ये तो बढ़िया काम है, एक तरह सेवारी सेवा, पयो पयो और पढ़ेरी पढ़ाई। और वही था के राजस्थान करंट अफेयर्स में पूछो जावे, महंगाई राहत कैंप कब शुरू हुआ, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरुआत की गई, इसके अंदर कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया, कितने हजार कितने लाख परिवार को लाभान्वित किया गया, ए वापस करंट अफेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मजा आएगा ना। चयन प्रक्रिया क्या होगी, चयन होगी साक्षात्कार, चयन होगा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होगा गुलाबी नगरी जयपुर शहर के अंदर। इंटरव्यू आपका कहाँ होगा, राजस्थान के अंदर जयपुर जिले के अंदर होगा। और आवेदन कार्यक्रम के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। आई बात समझ में, कोई ऑफलाइन माध्यम नहीं है, ट्राई मत करना आप कहीं पे भी दुकान पे जाकर कि फॉर्म आ रखे क्या, इसके आवेदन प्रक्रिया का एक ही माध्यम है ऑनलाइन माध्यम, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखो भाई ये रहा, ये इस योजना के बारे में पूरी डिटेल्स डाल दी है मैंने। राजस्थान सरकार राज्य भर में कई प्रमुख योजनाएं और महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम लागू कर रही है। इन योजना कार्यक्रमों का लाभ राजस्थान के निवासी सबसे पहले
मेरे पास मैसेज आ रहे थे यूपी, हरियाणा, बिहार से भी मैसेज आ रहे, छत्तीसगढ़ से मैसेज आ रहे। अरे भाई, तू छत्तीसगढ़ वाला था, राजस्थान की योजना रो बेरो है कि यूपी वाले कैसे राजस्थान की योजना समझाएंगे? ये प्राथमिकता दी जाएगी वहाँ के स्थानीय निवासियों को, तो इसमें राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। तो भाई देखो, राजस्थान के निवासियों को सरकार द्वारा उनके दरवाजे पर पहुंचाए जाने वाले लाभों और सेवाओं के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदान किया जाना थे। जो युवा इनमें शामिल रहे वो वे सरकारी योजना हर घर तक पहुंचाना थानी जिम्मेदारी है, ये इसका मुख्य कार्य होगा, ठीक है ना। इसीलिए राज्य सरकार का लक्ष्य लोगों के दरवाजे पर शासन सेवाओं के बारे में जागरूक करने के लिए राजीव गांधी युवा मित्र नाम से बोधित और स्वप्रेरित युवाओं का एक समूह विकसित करना। इस कोर को बनाने के पीछे मूल विचार सरकार में लोगों के बीच विश्वास पैदा करना और ये देखना कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें उनके दरवाजे पर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ये जो नियम कायदे ये पिछली सरकार ने निकाले थे। कांग्रेस सरकार के अंदर 2500 पदों पर भर्ती की गई, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, और ये कि ये बीजेपी सरकार करने वाली है। पर ध्यान रख लेना, ये पूरी तरह से एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है और सरकार में स्थायी या अस्थायी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। सरकार जब चाहे इस योजना को बंद कर सकती है, पर सरकार बंद नहीं करेगी, ये मैं कहता हूँ, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है ना। पर ये आप दावा नहीं कर सकते हो बाद में कि नहीं मैं तो चाहती ठोक मगर नौकरी दो, कौन देवे। सरकार के जब तक मन होगा तब तक देगी, पर वो जब आपको इंटर्नशिप में लेगी तो वो मिनिमम दिन देगी कि आपको हम 2 वर्ष तक इंटर्नशिप देते हैं, 4 वर्ष तक देते हैं, ऐसे। क्रियान्वित एजेंसी कौन सी है? तो सांख्यिकी विभाग, प्रशासनिक विभाग है, ये इस वैकेंसी को पूरा करवाएगा। और ये पूरा करवाने के बाद ये सरकार तक आपका जो जिम्मेदारी है, जैसे इस कार्यक्रम के निष्पादन और बजट नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं सांख्यिकी विभाग। तो सरकार की जो भी योजना होती हैं वो लास्ट में सांख्यिकी विभाग उसका कार्य देखता है, कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने नहीं हुए। फिर आप कहते हैं ना स्टैटिक जीके पढ़ना है, तो स्टैटिक जीके के अंदर सांख्यिकी विभाग ही आंकड़े जारी करता है कि जैसे मान लो कोई योजना आई, जैसा कोई भी योजना आ गई, जैसे सरकार की योजना आ गई, जैसे मान लीजिए अभी आ रही है जैसे बेरोजगारी भत्ता की योजना है, तो अंत में उनके पास जाएगी कि भाई कितने बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ मिला, वो आंकड़े जारी करती है, वो सांख्यिकी विभाग करता है। तो मुद्दा है सांख्यिकी विभाग का। पात्रता और मापदंड क्या रहेगा? तो ये पिछली सरकार की जो वैकेंसी है उसकी मैं बता रहा हूँ। तो समाज सेवा, सामाजिक कार्य एवं एनजीओ, भाई जो समाज सेवा करता है वो व्यक्ति, सामाजिक कार्य एनजीओ से जुड़ा हुआ है, उसके पास स्काउटिंग है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है, या फिर एनसीसी जैसे संगठनों में भागीदारी का अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर थाने पाठ कोई सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन अंडर एनसीसी रो, स्काउट रो, कोई एनजीओ रो, कोई समाज सेवा रो, कोई बाबा रामदेव जी भंडारा रो, एड कोई सेवा करता रो, थाने कोई सर्टिफिकेट है तो थाने सब पहले पोत क्या मिलेगी? प्राथमिकता। कंप्यूटर कौशलता रो थोड़ा ज्ञान रहना, जैसे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर अन्य समान कार्यक्रम शामिल हैं से अच्छी तरह वाकिफ हो। यानी कुल मिलान थाने थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन है थाने तो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर चालू की करे, कंप्यूटर बंद की करे, फाइल की कर भेजी जाए, फाइल की कर लीजिए, सेंड करना, ये नॉर्मली। इसके बाद चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया देखो भाई, प्रशिक्षुओं का चयन जिला ब्लॉकवार RYM की संख्या तय करने के बाद ऑनलाइन आवेदनों की आमंत्रित करने कैंप्स चयन के माध्यम से किया जाएगा। कुल मिलाने एक ही बात है कि आपका जो चयन होगा वो समूह चर्चा, व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। एंट्री होगा, आपके जितने फॉर्म आएंगे, हम बताओ 3000 पद आया, फॉर्म आएगा 30,000, तो उसके बाद आपकी क्या की जाएगी? उसके लिए आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा, और स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ग्रेजुएशन पहले चेक किया जाएगा, जिसके डॉक्यूमेंट मिस्टेक है उसको बाहर करो, फिर जैसे मान लो कोई एज में इश्यू है तो उसको बाहर करो, उसके बाद जैसे आपके ग्रेजुएशन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र उसको प्राथमिकता दो, अनुभव प्रमाण के साथ अगर उसके पास और कोई डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की तो उनको पहले प्राथमिकता दो, ठीक है ना। इंटर्नशिप की अवधि उस समय तो 6 महीने थी, अब आपके 2 साल की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया? इंटर्नशिप की अवधि होगी वो आपके 2 ईयर की हो जाएगी, तो 2 साल हो जाएगी। इस बार कितनी हो जाएगी? सरकार 2 साल का दावा करी है स्टार्टिंग से ही। इसके बाद क्या रहने वाला है? तो देखो भाई, ए था को काम है, कहते हैं ना कई काम होला, वो काम है
ओ मोबाइल है, इनमें थानी योजना है, टेबलेट मिले थाने लैपटॉप रहे करने थे गया गाँव रे में। ये मगरा क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ तक योजना नहीं पहुँचती है। तो आप गया और जाकर कहा कि भाई आप रे घर में जैसे मैं लूँ उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना रही बारे में, तो भाई आपका उज्ज्वला गैस कनेक्शन में नाम जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप इसकी योग्यता रखते हैं कि रखते हैं, तो आप प्रोसेस देंगे कि ये डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, मैं आपका नाम जुड़वाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो ये गरीब लोगारी कितनी दुआ लागेला थाने लोगों ने फचे, ये गरीब लोग थाने अधिकारी समझेला थे एंड ध्यान थोड़ी थे इंटर्नशिप में तावड़ा हो हैं थे खाणु खुदरो गुजारो करो, पर एक गरीब लोग थाने भगवान रो रूप समझेला कि मार घर कोई भगवान रो रूप लेने आया है और मारी योजना समझाओ। देख लो इन भाइया ने, ये देखो कितना ध्यानपूर्वक 80 साल का आदमी कितना ध्यानपूर्वक सुने। ये भाई जी फोटो खिंचाना मस्त है। हम देखो आप कोई भी काम चल रहा है आपको अधिकारी बनाकर भी भेजा जा सकता है। जैसे नरेगा कोई काम चले थाना अधिकारी बनाने भेज दियो कि जाओ बटे देखो नाडो खुदियो कि नहीं खुदियो, नाडी खुदी कि नहीं खुदी, कितना काम हुआ, कितने पौधे लगाए, कितने साफ सफाई हुई, ये इसकी भी रिपोर्ट आपको देनी है। तो थे एक तरह अधिकारी रूप में भी काम करो। गाँव में जाओ तो थे पढ़िया लिखिया शर्ट इन करने जाइजो, बड़ो प्यारो लगोला। फच जे कैंप आयोजित करी जाने थाना ड्यूटी लागी कैंप में लोग डॉक्यूमेंट लेना है थानू बात करी थे आधार बिन कंप्यूटर नॉलेज है जन जोड़ दो बने, राशन कार्ड अपडेट करनो, आधार कार्ड अपडेट करनो, नाम चेंज करनो, ये सब चीज़ें इसमें होगी। ये इस प्रकार से ये देख लीजिए, और उसको जैसे सर्टिफिकेट बनाना करना, ये सारे के सारे काम इसमें होंगे। बढ़िया काम है और आपके एग्जाम में आने वाले काम है। तो अब आपको राजस्थान से संबंधित कोई भी प्रकार का डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड या राजस्थान में तैयारी करिए हो तो ये टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हमारे ये ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैंने। ये हमारे व्हाट्सएप है नंबर है, अगर आपको कोई भी भर्ती से रिलेटेड या राजस्थान की अन्य कोई भर्ती से रिलेटेड कोई समस्या हो तो भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप तैयारी करो तो केवल नाम और भर्ती का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप से रिलेटेड PDF, नोट्स, फाइल्स, इंफॉर्मेशन, पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट जो भी हम लोग अवेलेबल या उपलब्ध करवा सकते हैं वो आपको इस नंबर पर मिलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।